नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर उच्च स्तरीय बैठक शुरू, प्रशासनिक तैयारी पर हो रही चर्चा। मानसून सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं। 29 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान सदन में आने वाले विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल और उनके दिए गए जवाब के साथ साथ सदन के संचालन के दौरान विधि व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि इस मानसून सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस होंगे, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक प्रश्नकाल होगा। वहीं इस दौरान अनुपूरक बजट भी सदन में लाए जाएंगे। गौरतलब है कि 29 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे शुरू होगी। 30 एवं 31 जुलाई को शनिवार रविवार होने के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। वहीं 1 अगस्त को वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 2 अगस्त को इस पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। 3 अगस्त और 5 अगस्त को राज्य के विधायक एवं अन्य राजकीय कार्य आदि तो वह होंगे। 5 अगस्त को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य गैर सरकारी संकल्प पटल पर रखा जाएगा। साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, जिले पर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बक्सर से लेकर फरक्का तक गंगा के जलस्तर बढ़ रहा है। बुधवार की सुबह 6 बजे साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 24.31 मीटर मापा गया है, जबकि मंगलवार को 24.07 मीटर मापा गया था। यानी कि 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 0.24 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थिति यह है कि गंगा किनारे के इलाकों में पानी घुसने लगा है। लोग अपना मवेशी और सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन भी करने लगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो जलस्तर बढ़ने का सिलसिला यही रहा तो अगले 5 दिनों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा। साहिबगंज में वार्निंग लेवल 26.25 मीटर और खतरे का निशान 27.25 मीटर है। गंगा के जलस्तर बढ़ने और धारा तेज होने की वजह से कटाव भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिट्टी कटकर नदी में गिर रहा है। दरिया क्षेत्र में पानी घुस गया है, इससे लोग पलायन करने लगे हैं। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे लोहरदगा, बिरसा हरित ग्राम योजना समारोह में कर रहे हैं शिरकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा पहुंचे हैं। यहां बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। नक्सली कनेक्शन को लेकर खूंटी के तिरला में एनआईए की छापेमारी। खूंटी के तिरला में नक्सली कनेक्शन को लेकर बुधवार को एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। तिरला निवासी संजय मुंडा के आवास पर छापेमारी चल रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम खूंटी के एक अन्य जगह पर भी छापेमारी करेगी। इस छापेमारी में जिला पुलिस बल भी शामिल हैं। इस दौरान ईडी ने एक मोबाइल सहित कई सामान जब्त किया है। वहीं संजय मुंडा को गुरुवार को ऑफिस आने का नोटिस दिया गया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी। झारखंड में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। रिपोर्ट तैयार होते ही कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग की जल्द बैठक होगी। इसके बाद आपदा प्रबंधन राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई करेगा। मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्र और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ सूखे की हालत पर मंथन किया। कृषि मंत्री ने कहा है कि झारखंड में खरीफ की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल ने स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर सूखे की स्थिति पर चर्चा की। दोनों विभागीय मंत्रियों ने माना है कि झारखंड के किसानों को राहत देने के लिए राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए जो भी जरूरी होगा उसे जल्द अमल में लाया जाएगा। मानसून की बेरुखी से जो हालत बन रहे हैं उसमें राज्य को जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई होगी। किसानों को जल्द राहत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। ईडी की टीम तीसरे दिन साहिबगंज के खनन कार्यालय पहुंची, आवश्यक दस्तावेजों को खंगालने में जुटी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम तीसरे दिन बुधवार को साहिबगंज के जिला खनन कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचते ही ईडी की टीम आवश्यक दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई है। बता दें कि मंगलवार को ईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक जहाज और 3 क्रशर जब्त किए थे। मालूम हो कि ईडी की टीम ने मंगलवार को साहिबगंज के मंडरू अंचल की मारीकुटी मौजा में मां अंबा स्टोन वर्कर्स के 2 क्रशर प्लांट को तत्काल फ्रीज कर दिया। क्रशर प्लांट पवित्र यादव के नाम पर है। इधर जब्त
क्रशरों को सुरक्षा के नजरिए से जिरवाबाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सोमवार को सकरी गली में मालवाहक जहाज जब्त किया था। ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी भी जांच की और फ्रीज कर दिया। ईडी ने मंगलवार को भी डीएमओ कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज की जांच की। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए सभी अस्पताल 5-5 बेड सुरक्षित रखे। केरल, तेलंगाना और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद झारखंड भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों के उपचार और प्रबंधन के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में कम से कम 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है, ताकि संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स के संदिग्ध और इससे संक्रमित मरीजों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सर्विलांस इकाई को भेजने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने राज्य में मंकी पॉक्स से बचाव, रोकथाम, नियंत्रण, जांच व उपचार को लेकर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सभी सिविल सर्जन एवं उपाधीक्षक, जिला अस्पताल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ राज्य व जिला के सभी पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रांची में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मांडर इलाके में था सक्रिय। रांची पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह उड़ीसा से आकर रांची के मांडर इलाके में सक्रिय है और लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का नाम दास नरेश है, जो उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि नरेश का एक साथी भाग निकला है, जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पिछले 2 से 3 महीने से अपराधी अपने सहयोगियों के साथ चान्हो, मांडर और मेकलू अस्कीगंज इलाके में काफी सक्रिय था और चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था। खासकर बैंक और एटीएम के पास रेकी कर घटना को अंजाम देता था। इसको लेकर बैंक और एटीएम के पास लगे सीसीटीवी के फुटेज पर सख्ती से निगरानी की। इसके बाद नरेश को गिरफ्तार किया। झारखंड में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। झारखंड में अफीम की तस्करी से लेकर नशे के तमाम अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सीआईडी ने इसके गठन का प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक सीआईडी मुख्यालय के अधीन ही एएनटीएफ का गठन होगा। इसके प्रमुख आईजी स्तर के अधिकारी होंगे, जबकि एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत अन्य रैंक के अधिकारी इस टीम का हिस्सा होंगे। एएनटीएफ राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की तर्ज पर काम करेगा। राज्य भर में नशे के अवैध कारोबार को लेकर अभियान चलाने, केस दर्ज करने जैसे अधिकारी एएनटीएफ के जिम्मे होंगे। वर्तमान में आईजी सीआईडी के तौर पर काम कर रहे असीम विक्रांत मिंज ने इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। आदेश के 15 दिन बाद भी नहीं मिली रिपोर्ट। राज्य के सामान्य प्रारंभिक स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ने और साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को करने की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को अब तक नहीं सौंपी गई है। शिक्षा मंत्री ने 10 जुलाई को ही सभी जिलों से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 11 जुलाई को सभी जिलों को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक रिपोर्ट शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को नहीं सौंपी गई है। रिपोर्ट नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नाराजगी जताई है। निर्धारित समय पर भी कई जिलों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। इसके लिए शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने ऐसे जिलों को फटकार लगाई थी और पिछले सप्ताह ही रिपोर्ट देने को कहा था। शिक्षा विभाग अभी रिपोर्ट कंपाइल्ड कर रहा है। विभाग अगले 1-2 दिनों में रिपोर्ट देने की बात कर रहा है। ईडी ने अभिषेक को भेजा समन, करेगी पूछताछ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी की नोटिस के मुताबिक 1 अगस्त को उन्हें रांची के जोनल ऑफिस में उपस्थित होना है। अवैध माइनिंग व टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभिषेक प्रसाद से ईडी पूछताछ करेगी। यह बता दें कि ईडी ने 19 जुलाई को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अभिषेक प्रसाद का नाम सामने आया था। इसके बाद ही ईडी ने अभिषेक को नोटिस भेजने का फैसला लिया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अब तक झारखंड में साहिबगंज के इलाके में ही 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई का मामला केवल खनन के जरिए होने की बात सामने आई है। किसानों पर भी ध्यान दे केंद्र, डॉक्टर इरफान। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि बारिश नहीं होने से झारखंड में बदतर स्थिति हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में सोचे और राहत पैकेज उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को 10-10 लाख रुपए मदद पहुंचाए। डॉक्टर इरफान ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री अडानी अंबानी को एक नई पहचान दी है, अब हमारे किसानों को भी ऊंचाई तक ले जाने का काम करे। उन्होंने कहा कि जामताड़ा समेत पूरे झारखंड में सूखे ने भयावह रूप ले लिया
किया है। केंद्र और राज्य सरकार से स्थिति का आकलन कर किसानों को अविलंब राहत पहुंचाएं। फसल लगाना तो दूर, किसान अब तक बीहन तक नहीं कर पाए हैं। स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है। किसान भाई पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनका वर्तमान और भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे में उन्हें तुरंत राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। गुमला सदर अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मां अपने बच्चे को लेकर भागी। जिले के वरीय अधिकारियों को दी गई सूचना। गुमला सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही फिर एक बार सामने आई है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड से भर्ती 2 मरीज मंगलवार की देर रात भाग गए हैं। अस्पताल के डीएस ने बताया कि 2 मरीज गायब हैं। इसकी जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में हाथियों का उत्पात, कई घरों को किया नष्ट। बड़कागांव प्रखंड में जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों का झुंड चेपाकला पंचायत से कन्वेयर बेल्ट पार करते हुए चंदौल पंचायत के कई गांवों और टोलों में घूमने लगा है। इस दौरान ग्रामीणों की परिसंपत्तियों के साथ साथ फसल को नुकसान किया है। ग्रामीणों ने बताया कि चंदौल पंचायत के महुगाई कला गाँव के कई किसानों के फसल और परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। गाँव के कृष्ण साव के घर का बाउंड्री क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा चुरामन गोप, कजरू साव, दहन साव, विक्रम साव, केदार साव, जिबलाल साव, श्यामलाल गोप सहित कई किसानों के धान का बिचड़ा को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने बताया कि 12 हाथियों के झुंड हैं। इसमें से 10 बड़े हाथी और 2 बच्चा हाथी शामिल हैं। इन हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद चंदौल के जंगल में चला गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।